हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या की तिथि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। इस अवसर पर जो श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाएंगे, उन्हें इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाकुंभ के अमृत स्नान को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जिसके कारण इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा, जिसे अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान श्रद्धा, विश्वास और धार्मिकता से परिपूर्ण एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग को प्रभावित करेगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन किए गए स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इसके साथ ही अमृत स्नान के समय जो भी श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसके साथ ही श्रद्धालु के परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:22 पर आरंभ होगा। 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। 29 जनवरी को अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 बजे से 6:18 तक रहेगा। इसके बाद शाम का मुहूर्त 5:51 से 7:11 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितर इस दिन महाकुंभ में स्नान करने धरती पर आते हैं। श्रद्धालुओं को इस दिन संगम में स्नान करने के साथ ही पितरों का तर्पण और दान भी करना चाहिए, जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के मुताबिक तय की गई अमृत स्नान की तिथियां अत्यंत शुभ और मोक्ष प्राप्त पुण्य मानी जाती हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान के दिन करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु और साधु संत त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करते श्रद्धालुओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे संगम में डुबकी लगाते समय मौन स्थिति में रहें। आपको बता दें कि 45 दिवसीय महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू है, जो 26 फरवरी तक खत्म होगा। इस दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान हैं, जिसमें से 3 अमृत स्नान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।